बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। फ़लस्तीन के जो हालात हैं इंतहाई कशीदा हैं। जो इज़राइल है बिल्कुल नंगा होकर सामने आ चुका है। आज तो उसने AFP और जो अल जज़ीरा का ऑफिस है, जो मीडिया सिटी है वहाँ पे गाज़ा में, उसको 1 घंटे के अल्टीमेटम के बाद तबाह बर्बाद कर दिया। और पूरी दुनिया के जितने नाम नहाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अलंबरदार हैं, जो सहाफ़त के अलंबरदार हैं, सबको इस तरह लगता है सांप सूंघा हुआ है। सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और फ्रांस तो हल्लाशेरी दे रहे हैं कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं, जो इज़राइल को हक़ के दिफा का हक़ है। तो वो जो छोटी छोटी बातों पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर आ जाते थे आगे, और वो आज़ादी इजहार के अलंबरदार बने हुए थे, आज वो जितने चैम्पियन हैं वो सारे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। सब ने आंखें बंद की हुई हैं। सबको कोई ना किसी की नस्ल कुशी नज़र आ रही है, ना कत्लो गारत नज़र आ रही है, ना कोई जुल्म नज़र आ रहा है, ना ज़्यादती नज़र आ रही है। बल्कि जो अमरीकी मीडिया है, यूरोपियन मीडिया है, वो इस बात पर बाज़िद दिखाई देता है, तुला बैठा हुआ है कि वो इस तरह साबित करने की कोशिशों में है कि जैसे जो फ़लस्तीनी हैं उनके हाथों में बहुत बड़े एटम बम या पता नहीं कौन कौन सा असला मौजूद है, जबकि जो इज़राइली फोर्सेस हैं वो निहत्ते हैं और वो अपना दिफा कर रहे हों जैसे। तो इस वक्त जो मीडिया दिखा रहा है वो तमाम झूठ है पूरी दुनिया के अंदर, और बग़ैर किसी लगी लिपटी के वो तमाम के तमाम इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं। और इस वक्त नहत्ते फ़लस्तीनी इस तरह लगता है कि वो बिल्कुल अकेले खड़े हैं, ना उनके साथ मुस्लिम उम्मा का कोई मुल्क नज़र आता है तुर्की या पाकिस्तान के अलावा। और जो अरब हैं, अरबों में तो इस तरह लग रहा है उन्होंने अपनी जो होंठ हैं वो सील लिए हैं, अपनी उनकी जो आवाज़ें हैं वो गूंगे हो चुके हैं, इस तरह लग रहा है। आप देखें, एक तरफ इज़राइल की जानिब से जुल्म की इंतहा है, तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम हुक्मरान हैं वो बेहिसी की नई इंतहाओं को पहुँचे हुए हैं। बाकी आप जो मगरिब को जो मर्ज़ी कह लें, जिस तरह मर्ज़ी कह लें, वो तो शुरू दिन से इज़राइल के साथ खड़े हैं। और जिस तरह उन्होंने इस नापाक और जो ना स्टेट है, इज़राइल की नापाक स्टेट जो है उसको कायम किया है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो गैर कानूनी रियासत कायम की है वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और दूसरा आप देखें कि जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, तमाम वो अरब के हों या चाहे जहाँ के भी हों, वो इस तरह लगता है बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं। और बेबस ना भी हों तो किसी को कोई माशी मुश्किल दरपेश है, किसी के ऊपर कुछ सेंक्शंस वाला मामला है, किसी को ने अपनी बादशाहतें बचानी हैं, किसी ने अपना जो है वो सारा मामला है। और इन सब को अगर लुब्बे लुबाब निकाला जाए तो सिर्फ फ़लस्तीनियों के पास आहें बचती हैं, बेबसी बचती है, तमाशा बचता है, तालियां, बयानात, मुनाफ़क़त, गुलामी और सूखी धमकियां हैं जो चंद लीडर दे रहे हैं। अमली तौर पर कोई काम नहीं हो रहा। इस वक्त जो पूरी उम्मत है, जो जितनी पूरी मुस्लिम उम्मा है, वो शर्मिंदा दिखाई देती है कि वो सिर्फ फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते हैं दवाओं की शक्ल में। जो जितनी मुस्लिम आवाम हैं उनके दिल जो हैं फ़लस्तीन के साथ, बैतुल मुक़द्दस के साथ धड़कते हैं, मगर वो दुआ के अलावा अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने हुक्मरान हैं वो इस वक्त इस तरह साबित हो रहे हैं कि उनको कोई चीज़ अपने इक़्तिदार के अलावा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। इस तरह लग रहा है कि तमाम दुनिया के अंदर जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं उसके हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं, बेशरम हो चुके हैं, और सिर्फ ज़बानी कलामी और तकरीरों और नारों से इज़राइल के साथ हैं। अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत दे। ये इस तरह बातें कर रहे हैं हुक्मरान, आके तकरीरें कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, जैसे इनकी तकरीरों और ऐलानात से इज़राइल के फ़ौजी मार रहे हों, और अब तक पता नहीं कितने उन्होंने इज़राइल के फ़ौजी मार दिए हों। जब तक जो मेरे ख़्याल से मुस्लिम उम्मत के जो सरकर्दा ममालिक हैं, जो ये ताकत रखते हैं, वो जब तक आगे बढ़कर आगे नहीं आएंगे और अमली तौर पर कोई काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक नहीं महसूस होता कि इज़राइल अपने अज़ाइम से पीछे हटेगा। वो दीनी फरीज़ा समझकर ये अपना काम कर रहे हैं जितने यहूदी हैं इज़राइल के। आप देखें, वो एक वीडियो इज़राइली टीवी की चली हुई है जिसके अंदर वो इज़राइली अवाम से पूछ रहे हैं कि क्या जो ये कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। उन्होंने वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो हो रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, इनको या तो मार देना चाहिए, यहाँ से भगा देना चाहिए फ़लस्तीनियों को।
تو یہ تو صورتحال ہیں وہ اپنے معاملات میں ان کی چاہے حکومت ہو یا عوام ہو وہ کلیئر ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بار بار اب یہ تمام صورتحال کو دیکھ کر دل تو یہی آواز دیتا ہے کہ کاش جو مسلم حکمران ہیں وہ بھی غیرت مند ہوتے تو فلسطین میں یہ ظلم نہ ہو رہا ہوتا, اس طرح اندھے قتل نہ ہو رہے ہوتے. جس طرح مسلم حکمران اندھے گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں, جو مسلمان ہیں عوام جو ہے وہ فل تپی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا جو غم و غصہ ہے وہ سوشل میڈیا ہو, ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہوں, وہاں پر دکھائی دے رہا ہے, نظر آ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر مسلمان غیرت مند ہو تو 313 کی تعداد بھی ہزاروں پر بھاری ہو جاتی ہے. اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیں 57 ملکوں کی 1.5 ارب سے زائد مسلمان آبادی بھی وہ چند ایک چھوٹا سا وہ چند لاکھ لوگوں کا ملک ہے اسرائیل, اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. آپ تعداد میں کافی زیادہ ہیں مسلمان اور سارا صورتحال ہے مگر کر کچھ نہیں سکتے. اس وقت صرف حماس جو ہے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی غیرت اور عزت کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. سلام ہے ان کو, ان کی جرأت کو, ان کے جذبے ایمانی کو, ان کی جو بھی سٹرگل ہے اس کو, وہ جو بھی حالات و واقعات ہیں جس طرح بھی ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے پھر بھی ریزسٹ کر رہے ہیں. تو ان کو تو پوری جو امت ہے وہ سلام پیش کر رہی ہے. اور دوسرا اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 25 سال پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ عرب جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کریں گے. پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا تو صلاح الدین ایوبی جو تھا وہ کرد تھا, عرب نہیں تھا, اور اس نے بیت المقدس کو واپس لے کر دکھایا تھا. اور اس بار بھی ایسا لگتا ہے کہ عربوں کے اندر نہ وہ غیرت رہی ہے, وہ نہ طاقت رہی ہے, نہ وہ بہادری رہی ہے, اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ بیت المقدس کو وہ دوبارہ لے سکیں. اس بار بھی لگتا ہے کہ اجمی مسلمانوں کے ذمہ یہ ذمہ داری لگے گی اور وہی بیت المقدس کو شاید بازیاب کروائیں گے. فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والی اسرائیل کی نظریں اگر ہم یہاں نہ روکی گئیں تو وہ پھر حرمین شریفین تک بھی جائیں گی, مدینے تک بھی جائیں گی, مکے تک بھی جائیں گی, دیگر مقدس مقامات تک بھی جائیں گی, دوسرے جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر بھی جائیں گی. اور وہ گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے یہودیوں کا اس کو وہ پایا تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے. زائنسٹ جو ہیں ابھی بھی مسلمان جو ہیں وہ دنیاوی لالچ سے باہر نہ آئے تو تاریخ میرے خیال سے ہم کو کبھی معاف نہیں کریں گی. اسرائیل دیکھیں اب تک انہوں نے 140 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے. 80 یا 800 اس طرح کے مقامات تھے جن کو انہوں نے لاک کر کے ٹارگٹ کیا ہے غزہ کے اندر. جو یروشلم ہے وہاں پر ظلم و زیادتی کی انتہا تو ایک علیحدہ داستان ہے. اس وقت 10,000 کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ دوسری جگہوں کو ہجرت کر رہے ہیں, وہ نکل کے جا رہے ہیں غزہ سے. میرے خیال سے جو یہ مسلم حکمران ہیں ان سے بہتر تو وہ جو بہادر نہتی لڑکی تھی مریم, جس کی مسکراہٹ جو ہے گرفتاری کے وقت پوری دنیا میں مشہور ہو گئی, پوری دنیا نے اس کو سراہا, اس کی بہادری کو. وہ بہادر ہے, وہ للکار رہی ہے, وہ بتا رہی ہے, اس نے اپنی گرفتاری دے کر مسلم حکمرانوں کو, مسلمانوں کی عوام کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آئیں اور آ کر دعوت جہاد ہے آپ کو, آئیں آ کر جہاد کریں. اس کے بغیر اب اور کوئی چارہ بچا نہیں میرے خیال سے مسلمانوں کے پاس. جو مریم کی مسکراہٹ ہے وہ ایک حقیقت ہے جو آج لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, جو طاقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو بڑی حکمت سمجھ رہے ہیں. اس مسکراہٹ کو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ طاقت کے ذریعے جو ہے فلسطینیوں کو مسلسل دبانے کی کوشش کر رہا ہے, ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر جو فلسطینی ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ قبلہ اول کا جو تحفظ اس وقت اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ فلسطینی کر رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں صرف پتھر ہیں, جو جاہریت کا, اسرائیلی جاہریت کا جواب جو ہے پتھر مار کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں جس طرح قبلہ اول کو یہودیوں نے آگ لگا کر خوشی منائی تو اس وقت مظلوم فلسطینی بچے اور جو جوان بوڑھے مرد اور عورتیں تھیں وہ قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے امت مسلمہ کو مدد کے لیے بلا رہے تھے. پر مسلم امہ کے جو حکمران تھے وہ اپنی ڈیلیں کرنے میں, اپنے کاروبار کو وسیع کرنے میں, دوسرے ملکوں کو قبول کرنے کے اندر لگے ہوئے تھے. اسرائیل کو کے ساتھ سفارتی تعلقات وہ بڑھانے میں لگے ہوئے تھے. اور اس وقت بھی خاص طور پر یو اے ای جو سعودی عربیہ کی خاموشی ہے وہ مجرمانہ خاموشی ہے. اور اسی طرح دیگر جو عرب ممالک ہیں
हैं उनकी मुजरमाना खामोशी है। आप देख लें फ्रांस और अमेरिका जो हैं वो खुल कर आ गए हैं, वो तो कह रहे हैं कि इजराइल को दफा करने का पूरा पूरा हक हासिल है, वो अपने मुल्क में कोई एहतजाज नहीं होना दे रहे। फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने अपनी फोर्सेस को इख्तियारात दे दिए, कह दिए कि इस किस्म का कोई एहतजाज ना हो, जो करे उसको उठा लें, उसको पकड़ लें, फेंटी लगाएं। हालांकि आप देखें जो इजरायली जारियत है उसको रोकना जो है सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी जो थी वो अक़वाम मुत्तहिदा की थी, ये आलमी ताकतों की थी, नाम नहाज सिक्योरिटी कौंसिल की थी, जो हर एक छोटी मोटी चीज़ पर इजलास बुला लेती है। और ये ऐसा अलमिया है कि आप देखें और बुलाया हुआ इजलास अमेरिका कैंसिल करवा देता है। और पता नहीं क्या मसलहतें हैं, क्या मामलात हैं। बेसिकली ये नेतन्याहू और इजराइल और यहूदियों को हल्ला शेरी के है कि आप जितना जुल्म ज़ितम करना चाहें, जितनी ज़्यादती करना चाहें, जितनी कत्ल व गारत करना चाहें आप कर लें, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको कोई नहीं टोकेगा। आपने जो भी एजेंडा पाया तकमील तक पहुंचाना है आप पहुंचा लें, कोई आपके रास्ते में नहीं आएगा, कोई आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। दरअसल इजराइल एक नाजायज़ और जबरी रियासत है जो फ़लस्तीनियों की ज़मीन हत्या कर एक साजिश के तहत जो है वजूद में लाई गई। और इसके जो पीछे हैं वो अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, यूरोपीय यूनियन है, भारत है, इजराइल है की जो है ये तमाम ममालिक जो हैं सरपरस्ती कर रहे हैं, यहूदियों को हल्ला शेरी दे रहे हैं। आप जिस तरह मैंने अब आपको बताया कि जो गज़ा के शहरी हैं वो इस वक्त स्कूलों और मसाजिद में पनाह लेने पर मजबूर हैं। अब इजराइल ने जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये हैं कि अपनी जो फोर्सेस हैं, ज़मीनी फोर्सेस जो हैं वो गज़ा की सरहद की जानिब भेजना शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़ी तादाद में टैंक्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं और वो धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब ज़मीनी कार्रवाई की जाएगी और फिर दोबारा से एक करबला बर्पा किया जाएगा गज़ा में, यरूशलेम में, फ़लस्तीनियों के खून से हाथों को रंगा जाएगा। यहूदियों ने ये नया प्लान तैयार कर लिया है, मगर जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो खामोश हैं। उन्होंने धनिया पिया हुआ, लस्सी पी हुई है, ठंडी लस्सी पी कर या पता नहीं वो खीरे खाए हुए हैं, क्या किया हुआ है, वो बिल्कुल ठंडे हुए हैं। उनकी जो गैरत है वो मर चुकी है, वो बेशर्म हो चुके हैं, बेहया हो चुके हैं। इस वक्त मुसलमानों की फ़लस्तीन के अंदर नस्ल कुशी जारी है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। और जो इजराइल है वो आलमी इंसाफ, कवानीन, हर चीज़ को वो तहो तेक कर रहा है और उसने उठाकर रद्दी की टोकरी में हर चीज़ को फेंक दिया है। वो ना किसी की सुन रहा है, ना किसी की मान रहा है, जो उसका दिल में आ रहा है वो कर रहा है। और ये जो खाली खुली मजम्मतें हैं इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इजराइल के अंदर, ना नेतन्याहू को, ना यहूदियों को, ना उनकी आवाम को, ना ज़ायनिस्ट को। जो मुसलमान हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को पहचाने या ना पहचाने, इजराइल ने जो फ़लस्तीनियों के साथ जबर जुल्म रवा रखा हुआ है इसके असरात जो हैं 57 ममालिक की मुस्लिम आवाम तक पहुँचे हैं। और इससे ये तासुर बड़ा शिद्दत से मजबूत हो रहा है कि इजराइल, अमेरिका और दूसरे जो बड़े इत्तेहादियों और सो कॉल्ड जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जमहूरियत और डेमोक्रेसी और पता नहीं क्या क्या किस किस चीज़ के अलमबरदार हैं, उन्होंने इजराइल के सर पर हाथ रखा हुआ है, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और मुसलमानों पर जुल्म चाहे कश्मीर में हो या फ़लस्तीन में, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और कवानीन का ढांचा इस तरह बना दिया गया है कि कोई मुसलमान मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर पा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मामलात अमेरिका चला रहा है, वो जिस डगर पे लेके जा रहा है उस तरह वो मामला चलते जा रहे हैं। वो जो स्टेटमेंट दे रहा है उस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। और मुसलमानों की जो ये OIC है या अरब लीग है, ये एक ढकोसला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं महसूस हो रहा। और कमज़ोर सी एक लरसती हुई आवाज़ है और वो भी आपस के उनके मसाइल इतने हैं कि वो भी आवाज़ जो है कहीं तक पहुंच नहीं पाती, कहीं तक आ नहीं पाती, क्योंकि यकजा नहीं है, इकट्ठे नहीं हैं, आपस में तफरका है 57 ममालिक के। और इसलिए जो ये नाअहल, जालिम और इस्लामी गैरत व हमीयत से आरी मुसलमान हुक्मरान हैं, उनकी वजह से ये जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म व सितम है वो अपने अरूज पर पहुंच चुका है। और इस तरह लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा, मामलात जो वो हैं और ज़्यादा गंभीर होंगे मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए। क्योंकि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू
तो खुलम खुला ऐलान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हमलों में मज़ीद शिद्दत आएगी। और वो तो डटाई से कह रहे हैं कि जंग बंदी में मज़ीद वक्त लग सकता है, यानी अभी उनका कोई इरादा नहीं है किसी भी किस्म की जंग बंदी करने का। और इस पर आप जितना मर्जी लान तान कर लें, मगरिब को, अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, इसराइल को, मगर जो ताना देना बनता है, जो वो गिला बनता है, वो मुसलमानों से बनता है, मुसलमानों के हुक्मरानों से बनता है, उनकी क़यादतों से बनता है, जो इस वक्त इस तरह लग रहा है मीठी नींद सो रही हैं। और वहाँ पर जो हमारे फ़लस्तीनी मज़लूम निहत्ते भाई हैं, वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दे रहे हैं जिनके ऊपर किताबें लिखने पर आए तो बंदा पूरे इंसाइक्लोपीडिया लिख दे। और जो है कोई भी इजलास हो रहा है, सिर्फ मजम्मत होती है, चाहे ओएसी को हो या अरब लीग का हो और या किसी भी मुल्क के जानिब से हो। वो इस तरह लगता है कि बस सिर्फ स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सबके जो जिन लोगों ममालिक के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, उनके साथ कारोबार भी हो रहा है। इसराइली कंपनियां जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर अपनी अशिया भी बेच रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, प्यार की पींगें भी चल रही हैं, मोहब्बतें भी चल रही हैं। किसी सफ़ीर को इसराइल के किसी इस्लामी मुल्क ने नहीं निकाला जिनके साथ उनके ताल्लुकात हैं। और ये जो अभी ताज़ा यूएई और जो सऊदी अरब के साथ मामला चल रहे हैं और जो दीगर जो ममालिक हैं जिस तरह बहरीन वगैरह, वो सब कोई चक्कर ही नहीं है, उनके लिए मसला नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह फ़लस्तीन उनके लिए इशू नहीं है, उन्होंने इसको डिस्कार्ड ऑफ कर दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उन्होंने हवाले कर दिया इसराइल के यहूदियों के कि आप जो चाहें वो करें, बैतुल मुक़द्दस के साथ भी जो करें, जो मुसलमानों का फ़लस्तीनियों की जानें हैं उनके साथ भी जो मर्ज़ी करें। इस वक्त जो फ़लस्तीनी हैं और जो वहाँ पर मुसलमान बसते हैं, इस तरह लगता है उनका जो खून है बेइंतहा सस्ता हो चुका है, जिसका जो जब जाए उनका वो खून बहा ले, कोई उनको रोकेगा नहीं, कोई उनको टोकेगा नहीं। अलमिया ये है कि मुसलमान हुक्मरान इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर बयान देने, अक़वाम मुत्तहिदा में एक पेज होने से पर भी कासिर हैं। और याद रखें, जो भी इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहा, ये खुलकर इस पर बयान देने से कतरा रहा है, वो इस जुर्म और जुल्म में बराबर का शरीक है, उसको बरियो ज़ुम्मा नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीन में आप देखें जो इंसानियत है वो पूरी तड़प जाना चाहिए था उसको, जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं उनको तड़प जाना चाहिए था। मगर जो आलमी ताकतें हैं उनके साथ साथ मुस्लिम ताकतें भी जो हैं वो ख्वाब खरगोश में पड़ी हुई हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो 3-4 दिन गुजरे हैं, तमाम मुसलमान ईद मनाने में लगे रहे और उन्होंने पसे पुश डाल दिया फ़लस्तीन को और सारे मामलात को। इस ज़माने के जो मुसलमानों के जो लीडरान हैं उनका सबसे बड़ा अलमिया जो है वो मुस्लिम शराफिया है। मुसलमान जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर, जिनकी अना परस्ती, याशी और खबास्तों का खमियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ता है, जो बार बार अपने बकाऊ होने का सबूत दे रहे हैं। मज़लूम फ़लस्तीनी कौम के खून पर सियासत खेलने वाले ये अरब रहनुमा जहाँ बेवकूफ़ी की इंतहा पर हैं, वहीं ये दज्जाली निज़ाम के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं मेरी नज़र में। तो हम आखिर में फिर दोबारा वो जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि सिर्फ दवा ही कर सकते हैं। जितने मुसलमान हैं, जितनी मुस्लिम आवाम है, उसके दिल से इनके लिए दुआ ही निकल रही है फ़लस्तीनियों के लिए कि कोई अल्लाह का रहम हो, अल्लाह का करम हो, कोई आसमानों से इनके लिए कोई मदद आए। क्योंकि मुसलमान हुक्मरान तो इनको कोई भी मदद पहुंचाने के ना तो इस तरह लग रहा है कि काबिल हैं और ना ही उनके अंदर कोई जज्बा ईमानी कोई बाकी रहा है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।